आस्क ऑटोमोटिव, ये है वो कंपनी जिसने नतीजे पेश किए हैं। पहले बता दूं आपको, टू व्हीलर्स के लिए ब्रेक शू और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाने का काम करती है कंपनी, और 30 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है। और टू व्हीलर एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम सेगमेंट में कंपनी का 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। नतीजे आपके सामने रख देता हूँ। कल आए बाजार बंद होने के बाद आय में रही है 850 करोड़ का आंकड़ा, 9% की बढ़त। कामकाजी मुनाफा 27% बढ़कर आया है, और साथ ही साथ मार्जिन में अच्छी इंप्रूवमेंट है, 2% की 12.5% पर पहुंचे हैं, और मुनाफा 21% बढ़कर 58 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और स्टॉक भी आज मजबूती के साथ 2% से ज़्यादा 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप सिंह राठी साहब, हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। राठी साहब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल की, इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया है आपने, और 1974 से 1978 तक सबने CRF में भी काम किया है, देश की सेवा की है, और उसके बाद रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बड़ा लंबा गहरा अनुभव है। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, आपको थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में लेके जाऊँ सर, CRF के ज़माने में, CRPF के ज़माने में। जी सर, सुप्रभात अनिल जी, जरूर। और इससे पहले आप मेरे को बैकग्राउंड में ले जाएं, मैं तो एक्स पुलिस ऑफिसर के नाते आज आपके चैनल पे लिबर्टी लूंगा कि मैं अपने डिफेंस सर्विसेज को आज सैल्यूट करना चाहूंगा। क्या बात, धन्यवाद सर। उन्होंने देश के लिए काम किया है, वो इतना सराहनीय है कि पूरे वर्ल्ड में उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिए। और अपने देश के प्रधानमंत्री का भी थैंक्स करना चाहूंगा इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए। और अनिल जी, मैं तो आपकी देशभक्ति को भी सलाम करूंगा, जो आपने कॉल दी कि एक टर्की और अजरबैजान को हम बॉयकॉट करें और चाइना के प्रोडक्ट्स को कम से कम यूज करें। जी, थैंक यू सर। हमारी डिफेंस सर्विसेज हमें इतने सुकून में रखे हुए हैं। मैं तो आज ये प्लेज लेना चाहूंगा कि हम अपनी लाइन में हर फ्रंट पे चाइना के साथ वर्ल्ड में compete करके दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। चीन के साथ कंपटीशन करें, चीन के सामानों का बहिष्कार करें, कम से कम यूज करें जहां बहुत क्रिटिकल है, और टर्की और अजरबैजान जाए बगैर तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छे सुकून से निकलेगी। और इसलिए मैं आपसे वही पूछना चाहता था कि CRPF के एक आप उनके साथ जो आपका रहा अनुभव, उसके नाते ये पूरे डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, आपने वही भावनाएं रखी है। सर, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। आइए अब बात करते हैं नतीजों पर। बहुत ही मजबूत नतीजे आपकी कंपनी ने पेश किए इस बार। फिर से एक ये तिमाही काफी दमदार रही है। स्पेशली जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया आई है। मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट है, जरा ये समझाएं सर, मार्जिन में इंप्रूवमेंट जो आया है 2% का, इसके पीछे क्या कारण रहे? अनिल जी, मैंने शुरू में ही आपको प्रॉमिस किया था कि अब हमारी जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आएगी, क्योंकि लास्ट ईयर एक ही प्लांट में हमने 490 करोड़ रुपए तो करौली प्लांट राजस्थान में लगा दिए। अब वो प्लांट जो है 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, वो बिल्कुल कैश पॉजिटिव हो गया है। उसी से हमारी मार्जिन इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दे रही है सर। बिल्कुल, तो मार्जिन में काफी बढ़िया मजबूती दिख रही है। ये बताएं सर कि क्या खास बातें रही इस तिमाही में आपकी इस बढ़िया ग्रोथ के पीछे? इस बढ़िया ग्रोथ में हमने फिर आउट ग्रो किया जी इंडस्ट्री को, जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं 30 साल से। और एक्चुअली तो हमारी ग्रोथ रही है मिड टीन्स में, लेकिन दिखाई देती है 8%, क्योंकि एक हमने DRHP के टाइम से ही बताते जा रहे हैं कि एक हमारा जॉब वर्क की तरह बिजनेस था व्हील असेंबली का, वो 60% बिजनेस जो है सर मार्च में वो वापस से किसी दूसरे सप्लायर को सुजुकी मोटरसाइकिल ने दे दिया। उसके कारण रेवेन्यू ग्रोथ कम दिखेगी और मार्जिन हमारे अब इम्प्रूव होते जाएंगे। अब इस पूरे साल, आने वाले साल में, क्योंकि वो बिजनेस चला गया 60%, तो हमें कम से कम 80 बेसिस पॉइंट की इम्प्रूवमेंट आएगी EBITDA मार्जिन्स में उसके कारण। और ओवरऑल अगले साल में तो जी अभी हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ती चली जाएंगी। और जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारा अब लेटेस्ट प्लांट 18वां प्लांट जो हमने बेंगलोर में जनवरी में शुरू कर दिया, वो भी हमारा इस क्वार्टर में EBITDA पॉजिटिव हो जाएगा। और अगले साल इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हम अपने EBITDA मार्जिन को मिनिमम 150 बेसिस पॉइंट से फर्दर इंप्रूव करेंगे, और हमारा दिन रात कोशिश होगी कि हम इसको एटलीस्ट 14% पे ले जाएं।
क्या बात है। तो यहाँ से भी आप और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्जिन 1.5% तक का इंप्रूवमेंट की गुंजाइश और यानी कि करीबन करीबन 14% तक मार्जिन ले जाने का इरादा वित्त वर्ष 2026 के लिए है। हाल ही में आपने एक जापान की कंपनी के साथ टाई अप किया है, जरा सर इसके बारे में बताएं, किस तरह का ये टाई अप है, किस तरह की पार्टनरशिप है? ये एक टेक्निकल कोलैबोरेशन है हाई प्रेशर डाई कास्टिंग से अलॉय व्हील बनाने की। और इस जापान की कंपनी के साथ जो कोलैबोरेशन हमने स्टार्ट की, हमने बहुत फुल स्पीड पे काम करना शुरू कर दिया और हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्च तक तैयार हो जाएगा। और एक हम नाम नहीं ले सकते, एक अच्छे हमारे जापानी कस्टमर ने उसके लिए हमें नेक्स्ट ईयर के लिए ऑर्डर्स भी दे दिया। बिल्कुल, क्योंकि ये जापान की प्रूवन टेक्नोलॉजी है और ये हमारा पार्टनर जापान में वही सप्लायर है। ठीक बात है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि कौन कौन सी नई कैपेसिटी है जो आपके इस वित्त वर्ष में शुरू हो जाएगी, वित्त वर्ष 2026 में, अभी करंट ईयर में जो ऑपरेशनल हो जाएगी, जिसका असर आपके फाइनेंशियल में दिखेगा। और दूसरा इसका पार्ट ये कि नया इन्वेस्टमेंट कैपेक्स वगैरह के लिहाज से और इस वित्त वर्ष में आप कितना करने की सोच रहे हैं? सर, हमारा जो बेंगलोर प्लांट अभी हमने स्टार्ट किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो 60-70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे इस साल के लास्ट क्वार्टर तक चला जाएगा एंड वो टोटली कैश पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके वहां जाने में प्लस हमें लगता है कि जो हमारा करौली प्लांट भी, क्योंकि जिसमें हम इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, फिर वो 55-60% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चला जाएगा। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट में सर रुक नहीं रहे, क्योंकि हम एडवांस में अपने ऑप्टिमिज्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस साल भी हम ऑलमोस्ट 450 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि बेसिकली हमारी कैश जनरेशन से ही होगी। तभी आप देख रहे हैं अनिल जी, हमारा डेट टू इक्विटी जो है हर साल इंप्रूव करता जा रहा है। लास्ट ईयर वो 0.42 था, इस साल वो 0.38 है और 450 करोड़ लगाने के बावजूद भी हमें उम्मीद है कि वो 0.32 के आसपास होगा। और आप देखेंगे जैसे जैसे हमारे ये प्लांट्स चालू होते जा रहे हैं, इस साल हमने अपनी आरओसी भी 23.64 से 27.5 पहुंच गई, जो कि ना कि हम अगले साल मेंटेन करेंगे, थोड़ा और इंप्रूव करेंगे। सर जरा एक बार डेट सिचुएशन का भी बताएं। 400 करोड़ के आसपास का आपका इस वक्त डेट है मार्च 2025 के आंकड़ों के लिहाज से। इसको लेकर इस वित्त वर्ष में क्या प्लानिंग है? क्या कुछ और बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, बढ़ेगा नहीं अनिल जी। ये कि हमने, हमारी फिलॉसफी है, कभी भी हम अपने डेट को एक साल इबिटा, जो इबिटा आता है एक साल का, उससे ऊपर नहीं बढ़ने देते। इस बार भी हमारे इबिटा, एक साल के इबिटा से डेट कम है और अगले साल भी बहुत कम रहेगा। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला आपने बहुत अच्छा दिया, क्योंकि नहीं तो एक ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो ऐसा लगेगा डेट बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपका एक साल का इबिटा उस डेट को सर्विस करने के लिए पर्याप्त है तो फिर ठीक है, काफी रीजनेबल है। अब बताएं सर, आपकी प्रोमोटर्स की स्टेक 78% है ऑलरेडी, राइट? 3% तो आपको कम करनी है, कब, कैसे? अनिल जी, अभी 1.5 साल बचा हुआ है और बहुत थोड़ा सा ही रह गया है, कर देंगे इसको। 1.5 साल नहीं, अभी तो फिर टाइम है। 1.5 साल है तो मुझे लगा शायद 6 महीने है। नहीं सर, 1.5 साल है अभी, 1.5 साल बचा। 1.5 साल है, बिल्कुल। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और पूरे विस्तार से नतीजे के बारे में बातचीत की। अगले साल का आउटलुक भी आपने बताया, किस तरह से कंपनी की दमदार परफॉर्मेंस और आगे रह सकती है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर हो सकती है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर, और एक बार फिर से दमदार नतीजे पर आपको थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच, आपने ये मौका दिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, थैंक यू। कुलदीप सिंह राठी साहब, आस्क ऑटोमोटिव के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, पेश करते हुए दमदार नतीजे एक बार फिर से। जब से लिस्टिंग हुई उसके बाद से यहाँ कंपनी की हर क्वार्टर बेहतरीन परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है, जो बाजार को पसंद भी आ रही है। और आप देखिए उनके बात करते करते स्टॉक डे हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रॉन्ग आउटलुक मार्जिन को लेकर दिया है, इस बिजनेस में मार्जिन बढ़ाना बहुत आसान काम नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जितने भी आपके ऑटोमोटिव प्लेयर्स हैं ना, उनको पता होता है कि आप कितना कमा रहे हो, है ना। सो आपको प्राइसिंग पावर बहुत ज्यादा नहीं मिलता, आपको टेक्नोलॉजी और कॉस्ट एफिशिएंसी से मार्जिन बढ़ाने होते हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि 1.5% मार्जिन और बढ़ाने का इरादा है वित्त वर्ष 2026 में, ये बड़ी बात है और यही शायद बाजार को पसंद आता दिख भी रहा है। एक बार जरा हमारे एक्सपर्ट्स में कौन है जरा चेक कर लेते हैं, उनसे राय ले लेते हैं आस्क ऑटोमोटिव पे। अविनाश जी, आप ट्रैक करते हैं, जरा राय देंगे सर? मैं बिल्कुल अनिल जी, देखिए आस्क ऑटोमोटिव हमने भी हमारे क्लाइंटों को रेकमेंड किया है और मैं कहूंगा कि अगले साल भी बहुत अच्छा आएगा। इनफैक्ट मैं इनके नंबर देख रहा था, 250 करोड़ का प्रॉफिट आया है, प्लस मार्जिन में ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट आई है। और ये जो एलॉय व्हील्स का प्रोजेक्ट इन्होंने कहा है
होपफुली अगर ये अगले साल कमीशन होता है तो इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से अभी तेजी टू व्हीलर सेक्टर में आई है, क्योंकि इनका ज्यादातर बिजनेस टू व्हीलर से रिलेटेड है, बट एलॉय व्हील्स पैसेंजर कार सेगमेंट में भी जाएंगे, तो मेरा तो मानना है कि सर ये लेवल से भी एक अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बन सकती है वो निवेशकों के लिए जो थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं। फास्ट मोटोमोटिव ये राय बनती हुई। लेकिन आइए बाजार पर एक बार नजर डाल लीजिए, स्ट्रेंथ पूरी दिख रही है और निफ्टी बैंक में निचले स्तरों से बहुत